नमस्कार दोस्तों, ये चैनल समर्पित है स्वर्गीय श्री एच.आर. सरूजा जी को, HMS फिल्म के फाउंडर। नमस्कार। मानसून की देरी के बावजूद धान की बुआई का काम पूरे उत्तर भारत में जोरों पर है। ये तो आप जानते हैं ना कि पूरे विश्व को चावल भारत की देन है। ये माना जाता है कि चावल की फसल सबसे पहले गुजरात में हुआ करती थी, उसके बाद ये देश के अन्य भागों और फिर एशिया में होना शुरू हुई। चावल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप कहीं भी जाएं, चावल से बने दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली डोसा आपको हर जगह मिल जाएंगे। केवल इडली डोसा ही क्यों, चावल भारत के अधिकांश लोगों का प्रमुख भोजन है। अब जब चावल की बात हो ही रही है तो आपको देते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में धान का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन अवशेषों से मिले प्रमाण बताते हैं कि हमारे देश में ईसा से पूर्व कोई 1000 वर्ष पहले भी धान की खेती की जाती रही है, यानी विश्व को धान का दान हम ही ने दिया। भारत में धान की खेती 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश उत्तर और विभिन्न ऊंचाई, जलवायु, वर्षा और भौगोलिक परिस्थितियों में की जाती रही है। केरल में बांध बनाकर समुद्र की सतह से नीचे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में 4 से 6 मीटर गहरे जल के अलावा कश्मीर और हिमालय की घाटियों में 900 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक धान की खेती पनप रही है। यूं तो धान हर मौसम की चहेती फसल है, मगर धान के लिए 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और वायुमंडल में अधिक नमी बेहतर मानी जाती है। आजादी के लगभग 2 दशक बाद तक धान की खेती का क्षेत्रफल मात्र 1 करोड़ 33 लाख हेक्टेयर था, मगर आज यही बढ़कर 4 करोड़ 22 लाख हेक्टेयर जा पहुंचा है। धान के इस भरपूर उत्पादन के पीछे हमारे देश में विकसित किस्मों का विशेष योगदान है। धान की उन्नत किस्मों के विकास का हम गौरवशाली इतिहास लिए हुए हैं। विभिन्न स्थितियों के लिए उपयुक्त धान की लगभग 30,000 किस्में हमारे देश में पाई जाती हैं। धान उत्पादन में ऊंची छलांग मारी बौनी किस्मों ने। अखिल भारतीय धान सुधार परियोजना के अंतर्गत कोई 200 से भी अधिक बौनी किस्मों का विकास किया जा चुका है। संकर धान का नाम आज किसानों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने भी धान की किस्मों के विकास में विशेष योगदान दिया है। यहां से विकसित जल्द पकने वाली किस्म मालवीय 36 आज देश में काफी लोकप्रिय हो चली है। हाल ही में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी धान की एक नई किस्म पंत शंकर धान 1 विकसित की गई है। स्वाद के अलावा महक ऐसी कि पके आपके घर में खुशबू बेचैन करे पड़ोसी को। फसल कटाई के बाद सिलसिला शुरू होता है चावल तैयार करने का। खेत से प्राप्त धान की बालियों से पहले बाहरी आवरण यानी छिलका दूर किया जाता है। यही छिलका तो चावल की सौगात अपने में संजोए रखता है। आज देश में कितनी ही चावल मिलें, अति आधुनिक मगर भारत में ही निर्मित उपकरणों की मदद से चावल उत्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज देश में कृषि इंजीनियरिंग के विकास की बदौलत धान की खेती और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी के लिए हर प्रकार के सस्ते, टिकाऊ और बहुउपयोगी उपकरण और मशीनें विकसित की जा चुकी हैं। ये वो मशीनें हैं जो कि धान के खेत से और चावल होने तक की यात्रा को पूरा करने में एक तरह से मददगार होती हैं। छिलके से अलग किया हुआ चावल सीधे ही उपभोक्ता तक नहीं जा पहुंचता। गुणवत्ता और आकार की दृष्टि से इस चावल का श्रेणीकरण भी किया जाता है। ये काम भी मशीनों द्वारा ही पूरा होता है। मोती से दमकते चावल के दाने जब मशीनों की यात्रा तय कर ढेर लगाते हैं तो खुद बोलते हैं, मगर पार की निगाहें इनकी गुणवत्ता जांचने से भी नहीं चूकती। क्यों न जांचे भला,
क्वालिटी का सवाल जो है, विभिन्न स्तरों पर होती जांच के बाद श्रेणीकरण किया गया चावल पैकिंग यानी भराई की अवस्था में जा पहुंचता है। भराई के लिए ऐसे थैलों का प्रयोग किया जाता है जिनमें नमी घुसपैठ ना कर पाए। इस तरह से भरे हुए थैले बाद में भंडारित किए जाते हैं ताकि उचित बाजार मिलने पर उन्हें बाजार तक पहुंचाया जा सके। चावल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जहां इसका उत्पादन बढ़ाया गया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न उत्पादों की लोकप्रियता ने इसकी खपत भी बढ़ाई है। अब चाहे दक्षिण भारत का इडली डोसा हो या फिर उत्तर भारत के इनरसे, फुलवड़ियाँ, नमकीन जलेबी, कितने ही स्वादिष्ट मीठे और नमकीन उत्पाद आज चावल के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। जहां एक ओर चावल के ये उत्पाद आसानी से बनाए जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इनका पाचन भी सहज होता है। अब चावल से तैयार होने वाली इडली को ही लीजिए। भाप से तैयार ये इडली जहां एक ओर आसानी से बन जाती है, वहीं दूसरी ओर इसमें कोई भी ऐसा तत्व नहीं होता जो कि आपको नुकसान पहुंचाए। सहज पकने वाली ये इडली भाप पर आधारित होती है, इसलिए इसके कच्चे रह जाने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। आमतौर पर चावल के उत्पाद सीधे आटे से बनाए जाते हैं, मगर कुछ व्यंजनों में स्वाद के अनुरूप अन्य खाद्य वस्तुएं भी मिलाई जाती हैं। चावल से तैयार इन उत्पादों की लोकप्रियता की स्थिति तो ये है कि सड़क किनारे के ढाबों से लेकर पंचतारा होटलों तक चावल से तैयार उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं। यूं तो चावल में एक बड़ा भाग माड़ के रूप में इकट्ठा होता है, मगर इसमें खनिज तत्व, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा की भी एक बड़ी मात्रा पाई जाती है। ये जहां एक ओर बच्चों और वृद्धों में वृद्धि कारक हैं, तो वहीं दूसरी ओर रोगी हो या फिर अन्य ऐसा व्यक्ति जिसकी पाचन क्रिया सहज ना हो, उसके लिए भी चावल की बिरयानी से ज्यादा मुफीद कोई वस्तु नहीं।